हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के एक ऑर्गन जिसको कि हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपर्चर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो गोल्जी अपर्चर है, इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ही कई नाम हैं, गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपर्चर या फिर इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी हम बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट हुए जो कि कहाँ के, इटली, या फिर जो इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे कैमिलो गोल्गी। इन्होंने क्या किया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले डिस्कवर किया बारनाउल की जो क्या होती है ब्रेन सेल्स में। ठीक, तो यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो डिस्कवरी की वो किसने की, डिस्कवरी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे नाम आता है कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी, तो कैमिलो गोल्गी 1898 में क्या करते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर करते हैं। इटली के ये रहने वाले थे साइंटिस्ट। इन्होंने जो बारनाउल होता है एक, उसकी जो ब्रेन सेल्स होती हैं वहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले इन्होंने देखा या फिर डिस्कवर किया था। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसको हम कई, इसके क्या हैं, बहुत सारे नाम हैं। जैसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा गोल्जी बॉडी हो गया या फिर गोल्जी अपर्चर भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपर्चर भी हम इसको बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपर्चर होता है वो क्या है, दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन कंप्लीटली जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो सेल का एक ऑर्गन है, जो एक कंप्लीट क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब गोल्जी, वैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखना एक मिनट। यहाँ पे कुछ इस टाइप से होता है। क्या होता है? ऐसे। डिटेल में हम इसको बाद में स्टडी करेंगे। ठीक, तो इस टाइप से होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी होता है वो क्या है, वो सिंगल ये वाला स्ट्रक्चर है। सिंगल स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, गोल्जी बॉडी। और जब ये सिंगल स्ट्रक्चर, यानी जब गोल्जी बॉडी क्या होता है विद वेसाइकिल या फिर वैक्यूल होता है, तो इसको हम गोल्जी अपर्चर बोलते हैं। और जब ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं, तब इसको हम बोलते हैं, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। खैर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, पर फॉर इंफॉर्मेशन हमें जानना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या, गोल्जी बॉडी के कुछ या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कुछ अदर नेम है यहाँ पे, और इसको डिस्कवर किया गोल्जी कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, बारनाउल की ब्रेन सेल्स में इन्होंने डिस्कवर किया था। अब इसके बाद जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये एक ऐसा ऑर्गन है सेल का जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, इट मीन्स जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जहाँ पे होगा, जिस सेल में क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, या फिर एडवांस टाइप ऑफ सेल जो है हमारी यूकैरियोटिक सेल। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल का ही फीचर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये कहाँ पे होगा, हमें कहाँ पे दिखाई देगा, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, एक्सेप्शन है, जैसे कि बायो को बोला ही जाता है साइंस ऑफ एक्सेप्शन। देन यहाँ पे क्या है, हमारा एक एक्सेप्शन है ह्यूमन आरबीसी। क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन है ह्यूमन आरबीसी। तो ह्यूमन आरबीसी में क्या होगा, जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, वैसे तो जितने भी क्या है ये ऑर्गन होते हैं हमारे वेल डेवलप्ड जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में ही क्या होते हैं, सारे के सारे ये वेल डिफाइंड क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी में कोई भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी वेल डिफाइंड सेल ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है ह्यूमन आरबीसी। तो ह्यूमन आरबीसी क्या है, इसका एक्सेप्शन है एक, जहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं होगा। बाकी जो वेल डिफाइंड सेल है यूकैरियोटिक सेल सारी की सारी, उनमें क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इसके बाद
अगर बात करें नंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो नंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेरी करेंगे, यानी जो अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की सेल्स, उनमें क्या होंगे, नंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज अमाउंट में यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे जो क्या होती है, सिक्रेटरी सेल्स होती है, फॉर एग्जांपल जिनसे क्या होता है, कुछ मटेरियल्स का सिक्रीशन होता है, ऐसी सेल्स में क्या होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, या फिर उनकी जो क्या होगी अमाउंट या फिर नंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो क्या होंगे सिक्रेटरी सेल्स, नंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो नंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे ज़्यादा होंगे, मोर इन सिक्रेटरी ऑर्गन्स या फिर सेल्स, ठीक है। यानी जिन ऑर्गन की सेल्स में क्या होता है सिक्रीशन, या फिर जहाँ पे जिस ऑर्गन में क्या है, जो ऑर्गन सिक्रीशन का काम करता है, उस ऑर्गन की जो सेल्स होंगी वहाँ पे क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का अमाउंट क्या होगा ज़्यादा, या फिर नंबर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे ज़्यादा होंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले डायग्राम के थ्रू हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं कैसा होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखना कुछ इस टाइप से गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलो एक सेल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सेल के अंदर अच्छे से, जिससे क्या हो जाए हमें ये चीज़ याद रहे कि हाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर किस टाइप से और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। मान लो ये क्या है, एक एनिमल सेल है, क्या है, एनिमल सेल है, और एनिमल सेल में क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस से ही लगा हुआ स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये क्या है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब ये एज इट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसे बनेगा तो नहीं यहाँ पे, पर फिर भी ऐसे मान लो कि ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तुरंत बाद ही एनिमल सेल में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस टाइप से या फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा कुछ इस टाइप से। इनको क्या बोलते हैं, ये कुछ फ्लैट या फिर फ्लैटेंड चपटे जो क्या होते हैं, बैग। तो फ्लैटेंड सैक या फिर चपटे जो क्या होंगे, बैग्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इस टाइप से कुछ ओब्लोंग या फिर पतले पतले बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और कुछ राउंडेड शेप के यहाँ पे बैग होते हैं। इनको हम बोलते हैं सबसे पहले तो जो ये स्ट्रक्चर है, ये फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। इनको हमने क्या बोला, इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। सिस्टर्नी के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये हो गए हमारे, एक को हम बोलते हैं वैक्यूल और दूसरे कुछ इस टाइप से, मतलब कि ये वैक्यूल और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो भी कुछ ऐसे राउंड शेप का होता है लेकिन कुछ पतला सा, ठीक है, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोलते हैं वेसाइकल, ठीक है। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो मेनली बना होता है किससे, इन फ्लैटेंड सैक की एक सीरीज होती है, यानी चपटे बैग्स की क्या होगी, एक सीरीज टाइप की होती है, और उनसे बना होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेनली बना होता है तीन स्ट्रक्चर से, एक हो गया सिस्टर्नी, दूसरा हो गया वैक्यूल और दूसरा वेसाइकल, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर डिस्क्राइब करना चाहें किसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को इन वर्ड्स, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन,
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर से क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक लेयर प्रेजेंट है, और उसके अंदर क्या है, एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाद जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना होता है तो ये मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ यहाँ पे होंगी 3 चीज़ें। कौन कौन से, इसको याद रख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे होंगे सिस्टर्नी, क्या होगी, सिस्टर्नी या फिर सिस्टर्न, इनको हम बोलते हैं, सिस्टर्नी हो गया। उसके बाद हो गया वैक्यूल, वैक्यूल हो गया। ठीक है, वैक्यूल के बाद क्या है, वेसाइकिल है। तो मेनली जो सिस्टर्नी होता है, सिस्टर्नी क्या है, एक फ्लैट एंड स्टैक पाउच है, यानी एक पतला सा फ्लैट है ना, फ्लैट क्या है, बैग के जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है, और इन्हीं पतले बैग्स को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। और जो ये सिस्टर्नी होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के एकदम आमने सामने या फिर पैरेलल होते हैं। ठीक है, आमने सामने प्रेजेंट है, लाइक क्या बोलते हैं, एक कॉइन का जो स्टैक होता है, सिक्कों का ढेर होगा, उसके जैसे ये क्या होते हैं, आमने सामने ऐसे प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, और इनमें कुछ ऑब्लोंग या फिर पतले पतले बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम नाम देते हैं वेसाइकिल। और वैक्यूल का मतलब क्या होता है, एक थैला या फिर इस टाइप का बैग। ठीक है, राउंड शेप या फिर किसी भी शेप का हो सकता है वैक्यूल। अब यहाँ पे जो ये 3 स्ट्रक्चर हैं, ये 3 के 3 स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में भी क्या होते हैं, 2 फेज। इसकी एक क्या बोलते हैं, एक विशेषता है, एक कैरेक्टर है इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें 2 फेस होते हैं। 2 फेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ये वाला फेस हो गया जो न्यूक्लियस की तरफ को, जो क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फेस, यानी एक क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे कोई ह्यूमन है। ठीक है, अब ये ह्यूमन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके क्या है, 2 फेस हैं। एक तो आगे इस टाइप, इस तरह से, वैसे नॉर्मली होता नहीं है पर ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो ऐसे है। ठीक है, 2 फेस हैं। तो एक फेस है इस ह्यूमन का, कहाँ, इधर की तरफ को, किधर, न्यूक्लियस की तरफ को। एक है न्यूक्लियस की तरफ को है। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ को जो फेस है उसको हमने बोला सिस फेज। क्या बोला, सिस फेज। उस फेज को हम बोलते हैं सिस फेज। ये कौन सा फेज हो गया, इसको हम बोलते हैं सिस फेज। सिस या फिर इसको एंट्री फेज भी बोलते हैं। अब एंट्री फेज क्यों बोलते हैं, इसको हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा कि सिस फेज को हम एंट्री फेज क्यों बोलते हैं। ठीक, तो इसको हमने बोला सिस फेज, ये हो गया सिस फेज। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं सिस फेज, या फिर इसको हम बोलते हैं एंट्री फेज, सिस या फिर एंट्री फेज। ठीक है ना, एंट्री फेज। अब यहाँ पे जो क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ को, टूवर्ड न्यूक्लियस जो इसका फेस होगा उसको हमने बोला सिस फेज। अब यहाँ पे टूवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ को जो हिस्सा होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, या फिर जो फेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ को है गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, इसको हम बोलेंगे ट्रांस फेज या फिर एग्जिट फेज। क्या बोलेंगे, इसको हमने बोला ट्रांस फेज और एग्जिट फेज। ट्रांस फेज और एग्जिट फेज, एग्जिट फेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के 2 फेज क्लियर हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या हो सकते हैं, हैज 2 फेज। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे, 2 फेज होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमने क्या बोला, सिस फेज, सिस या फिर एंट्री फेज, एंट्री फेज और ट्रांस फेज। ट्रांस को हम क्या बोलेंगे, एग्जिट फेज भी बोलते हैं, एग्जिट फेज। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर या फिर इसकी जो लोकेशन होती है, इससे रिलेटेड एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। तो क्या होता है, जो एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के
तुरंत बाद तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तुरंत बाद यहाँ पे क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट होगा। लेकिन जो प्लांट्स की सेल होती हैं, प्लांट्स की सेल में कहाँ पे होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इस चीज़ को देखना। तो प्लांट्स की सेल यहाँ पे ये एक ड्रॉ करते हैं प्लांट की सेल, ये माना क्या है यहाँ पे प्लांट की सेल हो गई, ठीक है। प्लांट की सबसे आउटर जो लेयर होती है वो क्या है, सेल वॉल है यहाँ पे, और सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, प्लांट की सेल है, प्लांट सेल, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है हमेशा क्या होता है, सेंटर में ना होके कहाँ पे होता है, एक बोल सकते हैं साइड, जो पेरीफेरी होता है, यानी इस टाइप कोनों में लगा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे गोल्जी बॉडी भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस टाइप से, ऐसे पेरीफेरी से लगे होते हैं, ठीक है। बीच में ना होके, बल्कि कहाँ पे होते हैं गोल्जी बॉडी प्रेजेंट, पेरीफेरी से या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं, ठीक है। और अगर ये ऐसी बात, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के उसमें अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में जो गोल्जी बॉडी होगा वो कहाँ पे है, यहाँ पे तुरंत, मतलब न्यूक्लियस के बाद ही है, यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तुरंत बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, डिफरेंस हो गया यहाँ पे प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है। गोल्जी बॉडी की लोकेशन क्या है, यहाँ पे चेंज है दोनों में, प्लांट सेल में पेरीफेरी से लगा होगा और यहाँ पे इस टाइप से। तो जो प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी होता है, प्लांट सेल में अगर क्या होता है गोल्जी बॉडी, यहाँ पे इस टाइप से आप लिख सकते हो, इन प्लांट सेल गोल्जी कॉम्प्लेक्स लिखो, ठीक है। गोल्जी बॉडी नहीं बल्कि क्या बोलो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन पेरीफेरी या फिर प्रेजेंट टुवर्ड पेरीफेरी। और जो गोल्जी इन प्लांट सेल गोल्जी कॉम्प्लेक्स नोन एज डिक्टियोसोम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये चीज़ें इतनी वो मतलब इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं उसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स ना बोल के क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम। तो ये चीज़ नोट कर लेना, ये कई बार मतलब एग्जाम में ऐसे पूछ ली जाती है कि प्लांट सेल में अगर गोल्जी बॉडी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डिक्टियोसोम, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, डिक्टियोसोम। प्लांट सेल के गोल्जी बॉडी को बोलेंगे डिक्टियोसोम। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। तो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी कि एक सेल के अंदर रह के गोल्जी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से फंक्शन करता है या फिर इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसका एक प्राइमरी फंक्शन बोल सकते हैं, वो है कि ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है बहुत सारे क्या एंजाइम्स का। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शन हो गया वो क्या हो गया, सिक्रेशन ऑफ वेरियस, यानी बहुत सारे टाइप के क्या होता है इसमें एंजाइम्स, उन एंजाइम्स को ये सिक्रेट करेगा, ठीक है। तो सिक्रेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स, जो एंजाइम्स है उनको स्रावित करने का काम करेगा। अब इसके बाद इसका जो सबसे मेजर फंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितनी भी प्रोटीन और लिपिड्स होती हैं, प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ पे बनती हैं, हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जहाँ पे RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था, क्योंकि उसके पास राइबोसोम है और राइबोसोम को हम बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो वहाँ पे प्रोटीन बन रही थी RER में, ठीक है। और लिपिड कौन बना रहा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो क्या बनती हैं, प्रोटीन और लिपिड्स, वो कहाँ पे आती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे आती है। इट मीन्स कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स उनको क्या करता है, स्टोर करने का काम करेगा और कुछ चेंजेस भी उनमें कर सकता है, और साथ ही साथ क्या करेगा, उनको पैक करने का काम करेगा और फिर क्या करता है, उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं कैसे ये इतने सारे फंक्शन को करता है। तो माना यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल है, कोई सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है सेल का, क्या है न्यूक्लियस,
और यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझने के लिए यहाँ पे ऐसे मान लेना ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यहाँ पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने बोला कि ये क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे, वेसिकल, वैक्यूल और सिस्टर्नी, ठीक है। ये क्या है, गोल्जी बॉडी हमारा, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, ठीक है, डीएनए है। अब यहाँ पे डीएनए से बनेगा यहाँ पे एमआरएनए होगा, ठीक है। अब ये एमआरएनए क्या करता है, यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, राइबोसोम, तो ये एमआरएनए राइबोसोम से क्या करेगा, वहाँ पे कुछ रिएक्शंस होती हैं और उसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन बनती है। यानी कुल मिला के इतना जान लो यहाँ पे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाएगा, यहाँ पे प्रोटीन बनाएगा। क्या करेगा, प्रोटीन बनाता है। यहाँ पे क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर जाती है तो किसके फॉर्म में जाती है, एक वैक्यूल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ से ये निकलेगा, ठीक है। ये क्या है, प्रोटीन का बैग है, ठीक है। अब जो ये प्रोटीन है, ठीक है, जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, प्रोटीन है, तो इसको कौन रिसीव करेगा, यहाँ पे ये सिस फेज, ये सिस फेज ही क्या करता है, इस प्रोटीन को यहाँ पे रिसीव करता है। इसीलिए इसको हमने क्या बोला था उस टाइम पे, सिस या फिर एंट्री फेज बोला था, क्योंकि यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनेगी वो कहाँ से एंटर होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इस सिस फेज से एंटर होगी, ठीक है। अब जब ये प्रोटीन यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर होती है तब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए उसको जब यहाँ पे रिसीव करेगा प्रोटीन को तो स्टोर करेगा, कुछ टाइम के लिए अपने पास रखता है, फिर देखता है कि इसमें अगर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है, अगर क्या है कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है प्रोटीन में, तो वहाँ पे उसमें क्या करेगा, पहले तो क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है, कुछ देर के लिए स्टोर करता है। अब देखेगा कि यहाँ पे चेंज चाहिए, प्रोटीन में क्या है कुछ गड़बड़ी है, तो उसमें क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, उसको मॉडिफाई करके क्या कर बना देगा, बेहतर बना देगा, बेटर बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर के बाद उसको मॉडिफाई करेगा, किसको, प्रोटीन को, ठीक है, मॉडिफाई करेगा। या फिर लिपिड के भी मॉलिक्यूल होंगे तो उनको भी सेम प्रोसेस के थ्रू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गोल्जी बॉडी में गुजरना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले इसने स्टोर किया प्रोटीन को, उसके बाद मॉडिफाई करेगा अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो। अब इसके बाद क्या करेगा, पैक करेगा प्रोटीन को कि हाँ भाई चेक कर लिया इसने, डबल चेक कर लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन मिली हुई है वो एकदम क्या है, फाइन है, एकदम बेटर है, तो उसको क्या करेगा, पैक कर देगा, ठीक है, पैक करेगा। और अगर उसकी ज़रूरत सेल के अंदर है, ठीक है, तो सेल के अंदर भेज देगा, किसके फॉर्म में, एक वेसिकल के फॉर्म में, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पे भी क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकला, वेसिकल निकला प्रोटीन का, वैसे ही गोल्जी बॉडी भी क्या करता है, यहाँ से इस टाइप से ये वेसिकल निकाल देता है, किसका, इस प्रोटीन का, ठीक है। अब जो ये वेसिकल होता है अगर इसकी ज़रूरत सेल के अंदर है तो वहाँ पे ये यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है, ये प्रोटीन या लिपिड। और अगर इसकी ज़रूरत कहीं सेल के बाहर है तो इसको क्या कर देगा, सेल के बाहर क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है, क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज़ क्लियर हुई। और इसी जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा हुआ हिस्सा होता है या फिर उसकी तरफ जो हिस्सा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, उसको हमने क्या बोला, ये है ट्रांसफेज। क्या बोला हमने, ट्रांसफेज, क्योंकि ट्रांसफर कर रहा है प्रोटीन का या फिर लिपिड मॉलिक्यूल का, क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहे हैं ये किसके, प्रोटीन के बैग या फिर प्रोटीन के जो वेसिकल हैं, लिपिड के वेसिकल हैं, उनको क्या, वो क्या हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, किसके थ्रू, ट्रांसफेज के थ्रू। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसफेज बोल दिया और इसको हमने सिस फेज, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है, एंट्री हो रही है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है प्रोटीन या फिर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई, इसका ये एक क्या है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है, सबसे पहले क्या करेगा, स्टोर करने का काम करता है, स्टोर, मॉडिफाई, उसके बाद क्या करता है, ट्रांसपोर्ट या फिर पैक करेगा उसके बाद, ठीक है, स्टोर, मॉडिफाई, पैक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन,
एंड लिपिड्स। तो देखा आपने कैसे गोल्जी बॉडी कितने सारे फंक्शन को क्या करता है, यहाँ पे स्मूथली कर लेता है। तो ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसका हो गया सिक्रेशन ऑफ वेरियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम को सिक्रेट करेगा। सेकेंडली यहाँ पे क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है किसका, लिपिड और प्रोटीन्स का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक और भी इसके कई फंक्शन हैं, जैसे ये क्या करता है, ये बनाता है कॉम्प्लेक्स शुगर को, यानी जो क्या होती है जटिल शर्करा बोल सकते हैं हम इसको। तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। अब कैसे बनाएगा, फ्रॉम सिंपल शुगर। ठीक है, सिंपल शुगर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास अगर यहाँ पे क्या है, शुगर है, क्या है, शुगर है कोई, और इसने यहाँ पे प्रोटीन को क्या कर दिया, इससे बाइंड कर दिया, और ये प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। क्या बना देगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो इसी टाइप से ये क्या करता है, सिंपल शुगर यानी सिंपल कोई शुगर है उसके साथ क्या करेगा, लिपिड का या फिर प्रोटीन को क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा और क्या बना देगा, कॉम्प्लेक्स शुगर बना देगा। अब इसके बाद ये क्या करता है, लाइसोसोम। अगर आपने पढ़ा होगा तो लाइसोसोम या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में जो क्या बोल सकते हैं, रोल या फिर पार्टिसिपेट करता है जो ऑर्गन, वो कौन है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम भी कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे जो ये हमने बोला कि ये यहाँ से क्या होता है, एग्जिट हो जाता है जो वेसिकल, जो प्रोटीन या फिर किसी लाइसोसोम भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये प्रोटीन का वेसिकल या फिर दो फॉर्म में यहाँ पे वेसिकल निकलते हैं। एक तो सिंपल इस टाइप से वेसिकल निकलेगा जिसमें क्या हो सकते हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स वगैरह, या फिर लाइसोसोम के फॉर्म में भी क्या होता है, गोल्जी बॉडी इस टाइप से लाइसोसोम को बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्या होते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो प्लांट में क्या होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन किसके दौरान, जब कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है। तो उस टाइम जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है वो किसके थ्रू, या फिर वहाँ पे गोल्जी बॉडी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हेल्प करता है, हेल्प इन सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक, तो प्लांट की सेल में जब क्या होता है, सेल डिवीजन, कोशिका जब विभाजित करती है तो उस टाइम पे जो सेल प्लेट फॉर्मेशन या फिर सेल प्लेट बनती है वो किसकी हेल्प से बनती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ही बनेगी। इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, जो ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म होता है, तो उसमें जो हेड होता है, हेड वाला पार्ट यानी एक्रोसोम हम उसको बोलते हैं। तो एक्रोसोम फॉर्मेशन का काम भी कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वो एक्रोसोम किससे बना होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही बना होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं या फिर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, क्या हो गया ये, एक्रोसोम। ह्यूमन स्पर्म सेल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। ये क्या थे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कुछ फंक्शन को हमने जाना। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, सेल के अंदर जितनी भी क्या होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वहाँ पे इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे एंजाइम्स को क्या करता है, सिक्रीट करने का काम करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो सिक्रीशन इसका एक प्राइमरी फंक्शन है। इसके बाद ये क्या करता है, जो प्रोटीन और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करेगा और उनमें क्या करता है, उनको स्टोर करेगा कुछ टाइम के लिए, उनमें कुछ चेंजेस कर सकता है और उनकी पैकिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर भी बोलते हैं सेल का। क्या बोलते हैं? शिपिंग सेंटर ऑफ सेल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इतनी सारी चीज़ों का क्या कर रहा है? पैक कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर ऑफ सेल भी हम बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसका जो फंक्शन है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाएगा, यानी जटिल शर्कराओं को बनाएगा। किससे? किसके थ्रू? जो सरल प्रकार की क्या होती है? शर्करा या फिर शुगर होती है। तो सिंपल शुगर से क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या थी? कोई सिंपल शुगर है और उसके साथ जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करेगा? प्रोटीन को बाइंड कर देगा और क्या बना देगा? ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, जो कि क्या है? एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। ठीक, इसी टाइप से इसका जो अगला फंक्शन है वो क्या करता है? ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर जो लाइसोसोम बनता है सेल के अंदर वो किससे बनता है? वो कौन बनाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद हेल्प करेगा इन सेल प्लेट फॉर्मेशन। प्लांट के अंदर जो सेल प्लेट बनेगी ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो कोशिका विभाजन के दौरान क्या बनेगी? जो सेल प्लेट बनेगी उसमें हेल्प करेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा एट लास्ट इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो ह्यूमन स्पर्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है? उसका जो हेड होगा उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। तो एक्रोसोम को बनाता है, या फिर एक्रोसोम जो बना होता है वो किसका बना होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही बना होता है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसको स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।